हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और अब तो एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, तो आपने आई थिंक बूस्ट अप कर दिया होगा। तो देखो, क्वेश्चन है इस पे जो हम लिमिट पढ़ रहे थे, तो लिमिट में हमने क्या पढ़ लिया, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और सम कॉमन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है उनके हमने क्या पढ़ लिया, डोमेन पढ़ लिया कि कहाँ पर वो चीज़ें कंटिन्यूटी में होंगी। उसके बाद देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो दोस्तों। कि क्वेश्चंस है पहला, इफ़ एफ एक्स डिफाइंड बिलो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर, देन हमको फाइंड करना है लैम्डा। मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर। अगर ऐसा है तो हमको क्या फाइंड करना है, लैम्डा। देखो एक्स यानी ए दिया हुआ है एक तरीके से ना, तो इस पर ये कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले याद रखना एफ ऑफ पाई बाई 2 ऐसे लिख लो, इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 पर पाई एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, और लिमिट एस टेंस टू 0 पर एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात। तो यही तो बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये किसका कंसेप्ट है, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है, यही बताया था मैंने इस टाइम। तो अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई भी दो ले लो, एफ ऑफ पाई बाई 2 पर दी हुई है वैल्यू, इसलिए कोई भी दो ले लो, ये ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो इससे लेमडा निकल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि फाइंड करो कि कंटिन्यूस है पाई बाई 2 पर, चेक करो, तो ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ती है। पाई बाई 2 पर वैल्यू निकालते, फिर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं लेफ्ट हैंड की, फिर राइट हैंड की लिमिट निकालते। तीनों क्या आनी चाहिए थी, इक्वल आनी चाहिए थी, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस में होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, क्योंकि लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है, एक्स के जगह मैं पाई बाई 2 रख दूँ तो वैल्यू कितनी है, 1। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हम करते हैं ये वाला काम, लिमिट एस टेंस टू 0 पर एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। क्या हुआ है यहाँ पे, एक्स की जगह क्या रखती है, एच, और एक्स की जगह यहाँ क्या रखती है, पाई बाई 2 माइनस के एच। अब एक्स जहाँ होगा वहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एच आएगा। ये चीज़ क्लियर है। देखो पाई बाई 2 माइनस एच यानी एग्जैक्ट पाई बाई 2 तो है नहीं, तो एग्जैक्ट पाई बाई 2 होता तो 1 वैल्यू हो जाती है आंसर। तो पाई बाई 2 के अलावा कोई वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो कौन सी वैल्यू लगेगी, ये वाली लगेगी, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है ये चीज़। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो वो क्या आएगा, लिमिट एस टेंस टू 0। अब एफ एक्स की जगह क्या आएगा, और पाई बाई 2 माइनस एच आएगा। तो देखो इधर क्या है, लैम्डा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस के एच अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर है ये चीज़, इज इक्वल टू, अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एच, सही है, और ये हो जाएगा, देखो लिमिट एस टेंस टू 0 पर लैम्डा इंटू कॉस पाई 2 माइनस एच, कितना जाएगा, साइन एच, ठीक है, और अपन नीचे क्या जाएगा, एच। अब देखो लगाते हैं लिमिट, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स का टर्म है नहीं है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 पर साइन एच अपन एच क्या होता है, 1 होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो मैं प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना। तो यहाँ से ये 1 हो गया तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। क्लियर, बाई 1 एंड 2, क्यों बाई 1 एंड 2, क्यों, ये मेन चीज़ थी ना, ये कंटिन्यूस, इसलिए सिंस फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूस, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूस है तो हम बराबर कर देंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, डिफ़िकल्ट तो नहीं था और बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के जरिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस की कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर अपॉन, और दूसरा दिया हुआ है के, जब x इज इक्वल टू 0, और पहला वाला है जब x इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड करना है के की वैल्यू कब, जब f जो है वो क्या है, कंटिन्यूस में हो एट x इक्वल टू 0 पर। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले f ऑफ x की जगह क्या हो गया, 0,
इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0 लिमिट एस टेंस टू 0। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट यही है, ये कब है कंडीशन? जब कंटिन्यूस हो। ठीक है, इसके बाद में हमको वैल्यू तो फाइंड करनी है किसकी? के लिए। इसलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें? एफ ऑफ 0। देखो एफ ऑफ 0 के लिए यानी कि एक्स की जगह क्या हो गया? 0, एग्जैक्ट 0 तो क्या हो जाएगा? के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इनमें से कोई भी दोनों में से एक और पुट निकाल लो और दोनों एक निकालने के बाद में इसके इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है ना? तो इन दोनों के लिए कुछ भी लगा लो आप, लगेगा किसमें? इसमें। ठीक है ना? तो कोई भी लगा सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही लेके चल रहा हूँ, कुछ भी लगा सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो लिमिट एस टेंस टू 0, देखो एक्स ये क्या हो गया? 0 माइनस के एच, यानी कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, यानी क्या है? 0 से कम है। ठीक है ना? अब चाहे 0 से कम हो चाहे 0 से ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। तो आपको ये सारी वैल्यू x की जगह क्या रख देना है? x की जगह 0 माइनस एच रखना है। क्लियर है? तो लिमिट एच टेंस टू 0 पर 1 माइनस के cos 4x की जगह क्या हो जाएगा? 0 माइनस एच अपॉन 8x की जगह क्या हो जाएगा? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना है। देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो 1 माइनस के कॉस माइनस एच, अब ये क्या होता है बताओ? 1 माइनस कॉस एच करेंगे तो क्या हुआ? अब ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि 1 कॉस माइनस थीटा क्या होता है। देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 1 माइनस के कॉस 4h अपॉन माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8h स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? इसके बाद में अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको। दो तरीके हैं, एल हॉस्पिटल लगा लो यहाँ तो, और यहाँ फिर 1 माइनस के कॉस को चेंज कर लो। देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? आपको पता होगा 1 माइनस के कॉस थीटा मैंने बताया था क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने काफ़ी और बता दिया है आपको। तो 1 माइनस कॉस 4h का इतना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और 4h का क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? इतना जस्ट फॉर्मूला लगाया है ओनली, और नीचे क्या है? 8h स्क्वायर है। कैंसिल आके कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सही है? इसके बाद में देखो ये कितना हो गया? 1/4। मैंने 1/4 बाहर ले लिया। लिमिट एस टेंस टू 0 पर ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2h, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2h, या फिर साइन 2h ले लेता हूँ इसको मैं। सही है? साइन 2h का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या है? एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर है तो मैं ले लेता हूँ इसको 2h, इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ। समझ में आएगी बात? देखो एच स्क्वायर है ही, और 2 का कितना हो जाएगा? 4। 4 यहाँ है ही नहीं, 4 नहीं है ना, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 4 से। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ में। सही है? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोबारा 1/4 तो बाहर आ गया। अब साइन स्क्वायर 2h है, अब यहाँ पे एच स्क्वायर, तो मैं इसको 2h बनाना चाहता हूँ, तो ये तो हो गया ऊपर साइन 2h का होल स्क्वायर, तो जाएगा साइन स्क्वायर 2h। अब यहाँ पे भी h है तो इसको मैं 2h बना दूँ, तो एच स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये तो ले लिया 2h का होल स्क्वायर। सही है ना बात? अब 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 2 का स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 4 अगर एक्स्ट्रा लिया है तो 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है। सही है ना बात? अब ये लिमिट एस टेंस टू 0 पर साइन 2h अपॉन 2h कितना होता है? 1, मतलब साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन h क्या होता है? 1 होता है। अब स्क्वायर है तो वो भी 1 हो जाएगा। सही है? तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाई 1 और 2, बाई 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि कंटिन्यूस है फंक्शन, इसलिए के इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ से 1 मिल जाएगा आंसर। तो बोलो कोई दिक्कत आई दोस्तों? सिंपल था क्वेश्चन। तो ये तभी सिंपल हो पाएंगे जब आपने लिमिट के क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से किए होंगे।
अगर वो अगर क्लियर है तो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग कंटिन्यूटी के। ठीक है ना। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन खूब सारे करने के बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या है पता होना चाहिए। देखते हैं क्या। देखो फर्स्ट चीज़, या फिर आप ऐसे समझो कि कोई मान के चलो फंक्शन है, लेट एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है। ठीक है ना। और दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तब अगर ऐसा है, तब अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तब तो देखो अगर इन कंटिन्यूस फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या इन दोनों का समेशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है ना, तो ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। क्लियर है। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इन दोनों का प्लस, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। या इन फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी उस पर कोई, उसकी कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है ना, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पर। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो ये भी होगा बशर्ते कि जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि कभी भी अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया कि साइन एक्स है, साइन एक्स आपको पता है कंटिन्यूस होता है किसी भी रियल नंबर के लिए। अगर मैं कह दूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन भी कंटिन्यूस होगा। कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि मान के चलो हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x प्लस के ए एक्स स्क्वायर और 4x प्लस के 3। ये वैल्यू है x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और ये है x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है। आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। और ये कंटिन्यूस है फंक्शन एंड फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो वही x पर है तो f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 1 माइनस के h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 1 प्लस के h। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। क्लियर है जी। देखो सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें पुट करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें, तो एक्स के क्या हो जाएगा 1। तो देखो 2 प्लस के ए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड निकालते हैं एफ ऑफ 1 माइनस एच। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ ऑफ 1 माइनस एच कहाँ आएगा, कहाँ पर आएगी वैल्यू, देखो 1 से कम है, 1 से कम है। ज़्यादा होती तो देखो कहाँ आती, इसमें आती। देखो 1 है और 1 है और एच और माइनस कम कर रहे हैं, यानी कि 1 से वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। और यहाँ पर 1 से वैल्यू ज़्यादा है और कम के लिए कौन सी है, ये, तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना। एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए कहाँ पुट करेंगे, इसमें करेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा है, यानी कि इसमें। क्लियर है। तो रखो इसमें, तो देखो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस के एच प्लस के ए ऑफ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसके बाद में वैल्यू को पुट कर दो आप। देखो ये वैल्यू रख दी ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 पर है। अब एच 0 रख दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ए, और इधर कितना आएगा, ये इधर भी कितना आएगा 2 प्लस ए, यानी कि ये क्या आ रहा है 2 प्लस ए,
इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो कोई रिजल्ट मिला, एक निकालने के लिए नहीं मिला, थर्ड फिर से निकालनी पड़ेगी जिसका नाम है 1 प्लस के एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट। समझ में आई ना ये चीज़ें? जब तक नहीं मिलेगा तब तक फाइंड करते रहना है। देखो लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ ऑफ 1 प्लस के एच कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। किसमें? इसमें क्यों करेंगे कि 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा के लिए ये है, तो 4x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस के एच और प्लस के 3, सही है। और वैल्यू पुट कर दो आप, कितना आ जाएगा, एच 0 है तो 7 हो जाएगा, 3। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी को भी इक्वल कर दो, तो 2 प्लस के ए इजकल टू 7, दिस इम्प्लाइज ए इजकल टू कितना हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो कुल मिला के ये है कि कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और दोनों इक्वल होने चाहिए किसी भी फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई भी 2 इक्वेशन लेके चल लो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ है, चाहे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ है, पहली बात। और अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो तीनों फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यूस चेक करने पड़ेंगे, एफ इक्वल टू ए के लिए भी, एल एच एल भी और एक आर एच एल भी। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी का डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, और आई होप कि आप वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।